क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। जैसे कोई एक्सप्रेशन आपका कुछ इस तरीके से दिया हो, पी एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। इसमें वेरिएबल का मतलब क्या है कि वैसा नंबर जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो। तो इसमें वैसा कौन सा टर्म दिख रहा है आपको, एक्स, वो टर्म जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो इसमें वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, एक्स दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट में देखिए, गिवन एक्सप्रेशन क्या था आपका, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस पे प्लस का 7। तो इसमें वेरिएबल कौन सा दिख रहा है आपको, एक्स। और आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि जिसमें वेरिएबल एक्स हो, जिसमें वेरिएबल केवल वन हो, सिंगल वेरिएबल हो, उसको आपको बताना था। तो इसमें वेरिएबल कितने दिख रहा है आपको, केवल एक्स, यानी वन वेरिएबल आपका दिख रहा है। तो ये आपको वन वेरिएबल का एक्सप्रेशन हो गया। सेकंड में क्या था आपको, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। इसमें वेरिएबल कौन सा दिख रहा है आपको, वाई दिख रहा है। तो ये भी वन वेरिएबल का एक्सप्रेशन हो गया। थर्ड में देखिएगा ध्यान से, 3√t प्लस t√2। इसको जब इसको आइडेंटिफाई कीजिएगा, इसको थोड़ा ब्रेक कीजिएगा, तो 3√t को हम क्या लिख सकते हैं, t⁻1/2 प्लस में क्या लिखेंगे, t√2 प्लस में क्या लिखिएगा, t√2। यहाँ पे दिक्कत क्या है थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे t का पावर क्या दिख रहा है आपको, होल नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट अ होल नंबर, इट इज़ नॉट अ होल नंबर। और पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में आपको पता होगा कि अगर किसी भी वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं आए, यानी काउंटिंग वाला नंबर नहीं आए, तो वो पॉलिनोमियल आपका नहीं हो सकता है। तो इसमें आगे हम सोचना ही नहीं अपने को कि इसमें वेरिएबल कितने हैं, क्योंकि पहली बात तो ये पॉलिनोमियल बन नहीं रहा है। तो इसमें आगे कोई सॉल्यूशन आपको नहीं कर देना है, केवल लिख देंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी ये बहुपद नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन उसी तरीके का, y प्लस 2/y⁴ ठीक है, ये लिखा हुआ है, y प्लस 2/y था, 2y⁴ नीचे है। अगर इसको न्यूमरेटर के फॉर्म में लेकर जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, -1। फिर से यहाँ से -1 क्या, इट इज़ नॉट अ होल नंबर, इट इज़ नॉट अ होल नंबर। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं हो तो वो पॉलिनोमियल आपका नहीं बन सकता है। तो इसमें आगे कोई आपको सॉल्यूशन करना नहीं है। इस पर फिफ्थ क्वेश्चन में देखिएगा, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। इसमें वेरिएबल कितने हैं, तीन वेरिएबल आपको, x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, t भी दिख रहा है। तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, नो, इसमें सिंगल वेरिएबल नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल। आपको केवल इन 5 के 5 पार्ट में ये आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल कितने आ रहे होंगे, एक आ रहे होंगे, सिंगल आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में क्या बोला है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आसान सा क्वेश्चन है आपका। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर में हमने किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, कुछ भी गिवन नहीं हो तो इसका मतलब हमने क्या कर रखा है, 1 से। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 1, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले देख लीजिएगा, कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। इसमें देख लीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसके पहले कोई नंबर नहीं दिख रहा, माइनस साइन है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या बोलेंगे, -1। थर्ड पार्ट में देखिए, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, π/2 √2x - 1। इसमें ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बस अपने को बताना है। इसमें कहीं पे भी एक्स स्क्वायर का टर्म आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कोफिशिएंट हम क्या ले लेंगे, उसका हम 0 ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड में गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी आपको क्या बताना है कि एक बाइनोमियल बताना है। बाइनोमियल का मतलब उसमें टर्म्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और डिग्री कितना लेना है अपने को, 35 लेना है। तो कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन लिख दीजिए, x⁵35 प्लस का 5। कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। इसमें देखिएगा, इसका डिग्री कितना दिख रहा है आपको, 35, एंड इसमें टर्म्स कितने दिख रहे हैं, 2। एक तो ये टर्म है और एक आपको प्लस का 5 है। सेकंड, इसी का एक और पार्ट था कि आपको डिग्री, एक मोनोमियल लिखना था जिसका डिग्री कितना हो, 100 हो। तो मोनोमियल का मतलब टर्म 1 होना चाहिए और डिग्री आपका क्या होना चाहिए, 100। तो कुछ ऐसे आंसर लिख दीजिए, x⁻100। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आसान सा क्वेश्चन, आपको डिग्री यानी घात बताना है। डिग्री का मतलब क्या होता है, गिवन एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पे x⁻ क्या है, 3, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर क्या है आपको 1। तो मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, 3। तो इसका डिग्री क्या बोल देंगे हम, 3 बोल देंगे।
4 माइनस वाई टू दी पावर 2। अपने को नंबर से मतलब नहीं है, वेरिएबल कौन सा आ रहा है आपका y, और y का मैक्स ये पावर कितना दिख रहा है आपको 2, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 5t माइनस 7 था, 5t माइनस 7, टी टू दी पावर कुछ भी गिवन नहीं है, इसका मतलब इसका पावर क्या है 1, तो इसका डिग्री क्या बोलिएगा 1। 3, कोई भी जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है यानी कोई भी नंबर दे दे तो उसका डिग्री हम कितना लेते हैं 0 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5 में आपको आइडेंटिफाई करना था कौन सा क्वाड्रेटिक होगा, कौन सा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। पहले वाले में देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका डिग्री कितना आपको 2, तो जिसका डिग्री 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 5th के फर्स्ट पार्ट में इसको हम क्या लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी आपको द्विघातीय बहुपद। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, x माइनस एक्स टू दी पावर 3, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 3, मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3। अगर डिग्री 3 हो तो इसको हम क्या बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3, y प्लस वाई टू दी पावर 2 प्लस 4, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, यानी इसका डिग्री कितना हो गया 2। अगर डिग्री 2 तो इसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 प्लस एक्स, यहाँ पे डिग्री कितना आपका 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे लीनियर, यानी जिसका डिग्री 1 लीनियर, जिसका डिग्री 2 आए क्वाड्रेटिक, और जिसका डिग्री 3 आए उसको हम क्या बोलते हैं क्यूबिक बोलते हैं। 3t, पावर कुछ नहीं तो पावर क्या आपका 1, यानी डिग्री 1 है तो इसको भी हम क्या बोल देंगे लीनियर बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आर स्क्वायर, वेरिएबल r, इसका मैक्सिमम पावर 2, यानी इसका अगर डिग्री 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। 7x क्यूब, इसका डिग्री कितना दिख रहा है आपको 3, तो इसको हम क्या बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 था। 5 क्वेश्चन इसमें है, आसान से क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इसमें डिग्री का मतलब क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं। अगर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता है तो इस चैप्टर को आसानी से आप कर सकते हैं। बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।